आज के शो के स्मैकडाउन में भाई हमें पहला ही जो है ना मूवमेंट दिखा दिया था रैंडी ऑर्टन ने। मतलब कि वो जैसा ही बंदा अपना इंटरफेस करता है ना रिंग के बीचों बीच, उसके पहले जाने के तो देखते हैं ट्रिपल एच खड़े थे। मगर ट्रिपल एच वहाँ क्यों खड़े थे, वो रैंडी ऑर्टन उसको बता रहे थे कि तुम आ जाओ रिंग में, मुझे तुमसे बात करनी है। और सभी जो साइड अपनी लेके बैठा था भाई, जो भी अपनी उसकी दिक्कत थी वो उसको बताना चाहता था रैंडी ऑर्टन ट्रिपल एच को। रैंडी ऑर्टन रिंग में आ जाते हैं और फिर माइक उठा कर कहने लगते हैं कि कम ऑन ट्रिपल एच, तुम आ सकते हो रिंग में, क्योंकि अब मैं भी आ गया हूं। तो मुझे जो भी तुमसे बात करनी होगी एग्जैक्टली तुम मुझे उसका सही जवाब दोगे कि आज तुम जो है वहाँ उस टेबल पर क्यों बैठे थे। तो रैंडी ऑर्टन कहता है कि मुझे वो सिर्फ वजह जानी थी कि आज आप स्मैकडाउन के शो पर क्या कर रहे हो, जबकि हर बार आप शो पे नहीं होते हो। तो ट्रिपल एच तो रेडी होते हैं भाई उस अपनी व्हील चेयर से उठकर, जो मुझे लगता है कि केविन ओवन को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं, भाई केविन ओवन को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं बल्कि रैंडी ऑर्टन को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए आए थे, उसने ऐसा कहा था माइक पे ट्रिपल एच ने। और जब ट्रिपल एच रिंग के बीचों बीच आ जाता है तो फिर भी भाई वो रैंडी ऑर्टन का जो सवाल था ना उसके खिलाफ वो सिर्फ एक ही शब्द पे दोहराया जा रहा था, क्योंकि वो रैंडी ऑर्टन कह रहा था कि मुझे तुम्हारी वजह क्या है आज के शो के स्मैकडाउन के अंदर। ट्रिपल एच भाई बहुत ही सीधा सा बंदा है अब तक के हिसाब से, जो देखा जाए मुझे तो ऐसा ही लगता है कि शायद अब तक जो है किसी के खिलाफ भी ट्रिपल एच शायद नहीं गया है, ना ही रैंडी ऑर्टन के खिलाफ, ना ही केविन ओवन के खिलाफ, और ना ही रोमन रेंस के खिलाफ, और ना ही दरा के खिलाफ। तो वजह यही सिंपल थी कि ट्रिपल एच ने कहा था कि मैं प्रोटेक्ट नहीं करने किसी को भी, तुम घबराओ नहीं। और फिर वही जो रैंडी ऑर्टन को बोल देते ना, बहुत ही अलग अल्फाज होते हैं वो रैंडी ऑर्टन के, सुनने के ही जो है ना भड़क में से उठ जाते हैं यूँ समझ लो। क्योंकि वो बंदा कह रहा था ट्रिपल एच के मैं केविन ओवन को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तुमको प्रोटेक्ट करने के लिए आई हूँ। तुम मेरी बात समझो, अगर तुम नहीं समझ रहे हो तो फिर तुम मुझे मत कहना, क्योंकि अब जो तुम्हारी हालत है ना वो रिंग के मैचेस होने के लायक नहीं है। भाई मुझे नहीं पता कि ये ट्रिपल एच ने ऐसा क्यों कहा था, ऐसा तो मुझे। और भाई ये जो भी ट्रिपल एच ने कहा ना, ये मुझे लगता है कि अब तक जो भी ये बातें कर रहा था वो रैंडी ऑर्टन के खिलाफ अनसिक्योर बात कर रहा था, और ये बात उनको जो है नहीं करनी चाहिए थी रैंडी ऑर्टन के खिलाफ खास तौर पे। और वो रैंडी ऑर्टन भी भाई सोचने पर हैरान हो गए कि आखिर ऐसा हमारे बीच में कौन सी कड़वाहट ले आकर पैदा हो गया, क्योंकि ट्रिपल एच ने सीधा सीधा कहा था रैंडी ऑर्टन को कि देखो केविन ओवेंस जो है वो अब सरप्राइज अटैक करने वाला है तुम्हारे ऊपर बार बार, और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए आया हूँ, देखो तुम मेरी ये बात समझ लो। और फिर भाई रैंडी ऑर्टन का क्या जवाब मिलता है ट्रिपल एच को, कि ट्रिपल एच को कहता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम मुझे सिक्योर मत करो, तुम केविन ओवन को सिक्योर करो। वो कहता है ट्रिपल एच नहीं, मैं तुम्हें यहाँ आज सिक्योर करने के लिए आया हूँ, तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए आया हूँ केविन ओवेंस के अगेन। तो भाई मुझे तो ये एकदम शॉकिंग जैसा लगा कि भाई ट्रिपल एच जैसा बंदा जो है रैंडी ऑर्टन को कह रहा है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने आया हूँ, जबकि रैंडी ऑर्टन से हर रेसलर कांपता है भाई, डरता है उससे। और भाई ये बात जो है ना ट्रिपल एच ने भी साफ साफ कह दी थी रैंडी ऑर्टन को, रैंडी ऑर्टन ने भी कह दी थी कि देखो तुम तो मुझे जानती हो कि मैं किस कदर से रेसलिंग में आया था, कौन सा मैं करियर अपना लेके आया था, तो तुम्हें मुझे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम समझाओ जाके केविन ओवेंस को। और भाई मुझे लगता है कि शायद अब जो है ना रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस के बीच में और ट्रिपल एच के बीच में अब ऐसी दरार आने वाली है जो पहले पिछले नहीं हुआ करती थी। और वो कौन सी दरार होगी, और वो होगी कोडी रोड्स के खिलाफ ही होगी। मुझे लगता है ऐसा कांड करने वाले हैं, और अब हमें जो है ये वही रिंग मैच देखने को मिल रही है। और अब हम वापस आते हैं तो फिर कहता है कि रैंडी ऑर्टन के मुझे सिर्फ एक मैच चाहिए क्राउन जूल में, वो भी केविन ओवेंस का अगेन चाहिए। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे दिलाओगे या नहीं, तो मैं उसे खुद भी वसूल करना जानता हूँ, उस मैच को कैसे मुझे हासिल करना है। जैसे कि मुझे भाई लगता है कि सेथ रॉलिन्स ने जिस तरह से उसको उसकी जो मैच हुई थी ना, जो आकर ही ब्रॉन्स बेकर को पहल दिया था, यानी कि मुझे वही लगता है कि शायद रैंडी ऑर्टन भी वैसा ही कुछ करने वाला है। मगर ऐसा हुआ नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि रैंडी ऑर्टन के खिलाफ जो भी खड़ा था ना भाई, उसके साथ पूरा क्राउड था। क्योंकि वो क्राउड भी कह रहा था WWE को, ट्रिपल एच को कह रहा था भाई कि मुझे एक मैच चाहिए, इस बंदे को भी एक मैच दिला दो। अब भाई जब क्राउड बोल रहा है तब तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है कि ट्रिपल एच जो है उसका कंपनी का मालिक WWE का, वो भी मना नहीं कर सकता। क्योंकि जो भी अब तक बातें हम सुनते आए या बोलते हैं ना, वो क्राउड के ही भरोसे होता रहा है। वो तो मुझे लगता है कि शायद ट्रिपल एच जो है ना इसको मैच दे देते हैं। ठीक है, ट्रिपल एच तो कहता है कि मैं तुम्हें मैच देता हूँ, अब जो है मैं तुम्हें सिक्योर नहीं करूँगा, तुम जो है खुद को
अब सिक्योर कर देना। वो भाई ये बात जो सुनकर रैंडी ऑर्टन शॉकिंग हो गया था ना, मुझे लगता है कि शायद सच में ट्रिपल एच को लगता है कि रैंडी ऑर्टन जो है उस पर सरप्राइज अटैक करने के लिए रेडी होगा। और वो मुझे लगता है कि शायद रैंडी ऑर्टन भी ये बात जानता है कि केविन ओवेंस जो है किस बंदा है, किस कैटेगरी वाला बंदा है। खैर भाई रैंडी ऑर्टन को तो मैच मिल गया था केविन ओवेंस के खिलाफ भाई क्राउन जूल में। तो अब मुझे लगता है कि अब बहुत सारे मैचेस होंगे क्राउन जूल में जो कि हमारा दिल बहला देंगे। तो हमें तो पूरा यकीन है कि जो भी अब तक मैचेस आज तक हमने देख कर आए, तो ये मुझे लगता है कि डिफरेंट शो होने वाला है आज तक का सबसे बड़ा क्राउन जूल।